और जैसे ही हम आंदोलनरत हुए, सरकार कल आकर के बोलती है कि हम 5,000 भर्ती लेंगे करके। 57,000 और 5,000 में उनको अंतर समझ में नहीं आता है। यहाँ 1 लाख से अधिक पद रिक्त है, तो आप जनता को इस प्रकार से टोपी पहना रहे क्या? लोग मुझे टोपी भैया बोलते थे, लेकिन मैं टोपी नहीं पहनता था। अभी सरकार का रवैया ऐसा हो गया है ना कि हमको टोपी पहना रही है वो। अपने छोटे से बच्चे को रोते छोड़ के मैं आज अपना आवाज़ उठाऊंगी करके आई हूँ मैं। और इतने कम टीचर में मेरे गांव के बच्चों का भविष्य बन जाए, इसलिए मैं वहां फ्री में शिक्षा देने जाती हूँ। ओपी चौधरी जी, विष्णुदेव साय जी और क्या क्या मंत्री हैं, मैं तो नाम भी उसका नाम याद रखना भी नहीं चाहता, इतना मतलब निर्लज्ज हैं वो लोग। ये उसको धक्का दे रहा है, नहीं मैं करूँगा, ये उसको धक्का दे रहा है, नहीं मैं करूँगा। ये धक्का मुक्की के चक्कर में कहीं ना कहीं जो प्रदेश में सकारात्मक कार्य होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कार्य होना चाहिए, वो तो रुक ही जाएगा, ढप ही पड़ जाएगा। सीएम साहब तो एक कठपुतली के हाथों की तरह है, असली रिमोट तो ऊपर केंद्र से चल रहा है। तो मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा, रिमोट ना चलाएं। यहाँ छत्तीसगढ़ आदिवासी का क्षेत्र है, आदिवासी के विकास के बारे में, उत्थान के बारे में सोचें, ना कि दारू भट्टी के बारे में सोचें। वैकेंसी आ रहा है करके अपना फटाका फोड़ते हैं ना, उसी समय में पढ़ने, अरे हाँ मुझे पढ़ना है करके, और तीसरे दिन जब उठती हूँ तो सपने की तरह लगता है वो। का जीवन दुर्भर हो गया है मैम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नौनी सुरक्षा योजना, सुकन्या योजना देने से ही कुछ नहीं होता। लोगों को पैसों से ज्यादा रोजगार की जरूरत है। रोजगार रहेंगे हम आत्मनिर्भर रहेंगे। 6 कक्षा को 2 शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और सरकार कहती है कि हम सुदृढ़ करने जा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था तो आप सुदृढ़ नहीं कर रहे हैं। इतने साल से एक मुख्यमंत्री काम चल रहा था, अचानक क्या आपको 2 मुख्यमंत्री की जरूरत पड़ी है? बताएंगे जरा आके। दारू दुकान खोल रहे हैं, गाँव वालों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा उनका शराब दुकान। गाँव गाँव में लड़ाइयाँ होगी, सब बच्चे स्कूल छोड़ के दारू पीने जाएंगे, चाकू धर के मारने दूसरे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अर्चना और आप सनातन न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। मैं राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल में अभी तूता धरना स्थल में आप हज़ारों की संख्या में शिक्षकों को देख रहे होंगे। अपने सहयोगी से कहना चाहूँगी कि पहले भीड़ दिखा दे सारी कि यहाँ पर ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं, यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि 57,000 शिक्षक भर्ती अभी तक जो निकाली नहीं गई है। सरकार जो तत्कालीन है, वो जब चुनाव के दौरान सारे जो युवा थे, सारे जो छत्तीसगढ़ की पूरी जनता थी, उनको ये वादा किया गया था कि कहीं ना कहीं जब उनकी सरकार बनेगी तो वैकेंसी आएगी शिक्षकों की। अब इस भरोसे पर सारे जो शिक्षक हैं और उनके परिजन हैं, कहीं ना कहीं उस तत्कालीन सरकार को जिताने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन उसके बावजूद अभी स्थिति ऐसी है कि जो छत्तीसगढ़ की युवा है वो कहीं ना कहीं नौकरी के लिए दर बदर भटक रही है। अब आज ये तूता धरना स्थल में अनिश्चितकालीन धरना पर मौजूद है। यहाँ पर बहुत सारे जो शिक्षक हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ से अलग अलग क्षेत्रों से, छत्तीसगढ़ के अलग अलग कोनों से यहाँ पर सारे शिक्षक पहुँचे हुए हैं। अब स्थिति ये आ गई है कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्योंकि आसानी से नॉर्मल तरीके से, क्योंकि अलग अलग मंत्री नेता सब लोगों के पास पहुँचे, अपनी बात सामान्यतः हम लोगों ने रखने की कोशिश की, प्रयास किया, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं। देखिए, अभी तक सरकार का कोई सकारात्मक निर्णय सामने नहीं आया है। इससे पहले उन्होंने 33,000 शिक्षक भर्ती का ट्विटर में सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया। पहले तो 57,000 शिक्षक भर्ती विधानसभा चुनाव के पहले किए थे कि हम 2 साल में पूरा करेंगे करके। उसके बाद देखते हैं कि 33,000 शिक्षक भर्ती शिक्षा सत्र 2024 में पूर्ण करेंगे करके बृजमोहन अग्रवाल जी तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने घोषणा किया विधानसभा भवन में। उसके बाद देखते हैं कि अभी तक भर्ती नहीं हुई है, और जैसे ही हम आंदोलनरत हुए, सरकार कल आकर के बोलती है कि हम 5,000 भर्ती लेंगे करके। 57,000 और 5,000 में उनको अंतर समझ में नहीं आता है। यहाँ 1 लाख से अधिक पद रिक्त है, तो आप जनता को इस प्रकार से टोपी पहना रहे क्या? लोग मुझे टोपी भैया बोलते थे, लेकिन मैं टोपी नहीं पहनता था। अभी सरकार का रवैया ऐसा हो गया है ना कि हमको टोपी पहना रही है वो। क्या छत्तीसगढ़ के युवा यही लायक है, इसी के लायक है क्या? वो अच्छे से पढ़ लिख करके समाज को एक उत्पादक बनना चाहता है, वो अच्छा कार्य करना चाहता है, स्कूल में पढ़ाना चाहता है। आप उनको क्या बना रहे हैं? सही बोल रहे हैं। आज के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, दूरस्थ अंचलों में जो बच्चे हैं, उनको प्रॉपर शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। जी, इसको देखेंगे कि शिक्षक नहीं मिल पा रहा है, वो तो अलग ही मैटर है। अभी एक और मैटर आया है सामने में, युक्तिकरण, और उससे ज़्यादा गहरा चीज़ है वो आपका सेटअप 2008 में परिवर्तन। पहले से सेटअप 2008 में जो खामियां थी वो तो थी ही, लेकिन उस खामियां को और ज़्यादा बर्बाद करने के लिए क्या कर रहे हैं? पहले प्रत्येक स्कूल में मान के चलिए, प्राइमरी में आपका 60 बच्चे के पीछे 2 टीचर और 1 प्रधान पाठक होते थे। आज क्या कर रहे हैं? 1 टीचर और 1 प्रधान पाठक कर रहे हैं। इससे हो ये रहा है कि शिक्षक की संख्या घट रही है। अब शिक्षक वहाँ पढ़ाने वाले नहीं रहेंगे तो बच्चे कहाँ आएंगे, और बच्चे नहीं आएंगे तो फिर 2-4 साल के बाद 20 से 25 हज़ार स्कूलों को युक्तिकरण करेंगे।
इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ का जो सरकारी स्कूल है उसको बंद ही करने का विचार कर लिए इन लोग। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सारा विषय अभी काफ़ी सारे लोग जान गए। एक विषय चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी का माहौल है पूरे प्रदेश में, चिट्ठी। जी, कैसे देखते हैं, क्या क्या मन में क्या चला कि उस चिट्ठी को लेकर? वो बोल रहे हैं कि हम युक्तिकरण करेंगे तो गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी करके, सेटअप में बदलाव करेंगे तो गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी करके। तो हम भी चाहते हैं कि एक मुख्यमंत्री रहेंगे तो निर्णय लेने में काफ़ी अच्छे से निर्णय ले पाएंगे, अकेले निर्णय लेंगे तो, और दो दो उप मुख्यमंत्री है तो वो पेड़ ढपेल वाला काम, ये उसको धक्का दे रहा नहीं मैं करूँगा, ये उसको धक्का दे रहा नहीं मैं करूँगा, ये धक्का मुक्की के चक्कर में कहीं ना कहीं जो प्रदेश में सकारात्मक कार्य होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कार्य होना चाहिए, वो तो रुक ही जाएगा, ढप ही पड़ जाएगा। अभी जो बच्चे जो हैं जिन्हें शिक्षक की ज़रूरत है, अब वे बिना शिक्षक के बैठे हुए हैं। अब ये बोल रहे हैं कि गांव जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ 1 किलोमीटर के अंतर्गत, मतलब दूरी जो 1 किलोमीटर के अंतर्गत 4 स्कूल है, अब उसको मर्ज कर देंगे तो जो एक गांव का बच्चा है उसको सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी पड़ेगी स्कूल जाने के लिए, और शहर में 500 मीटर की दूरी। इस विषय को कैसे देखते हैं आप? सरकार जब कोरोना आई थी तब, कोई भी सरकार हो, दोनों सरकार एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब कोरोना थी तो पूरे प्रदेश भर में घर पहुंच सेवा शराब पिला रही थी। आज जब शिक्षा की बात आई है तब ये लोग 500 मीटर 1 किलोमीटर की दूरी की बात कर रही है। आज अगर शिक्षा घर पहुंच देने की दिक्कत देने की बात रही तब उनको समस्या हो रही है। जब चुनाव होता है तो घर घर तक पहुंच जाते हैं मतदाता के लिए, घर तक पहुंच जाते हैं वोटर के लिए, लेकिन जब शिक्षा की बात आई तो 500 मीटर और 1 किलोमीटर की बात करिए। आज प्रदेश में ऐसे कई गांव हैं जहां पे शराब दुकान है लेकिन प्राइमरी के स्कूल नहीं है, मिडिल के स्कूल नहीं है। अभनपुर लोकल में ही आप देख लीजिए, जिस गाँव में शराब दुकान है वहाँ पे मिडिल स्कूल नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार समझ रही है कि जो पढ़ लिख रहे हैं वो सवाल कर रहे हैं। जैसा अभी हेमंत भैया की बात सुने आप लोगों ने, इन्होंने पढ़ा लिखा है तभी तो इन्होंने युक्तिकरण को लेकर मंत्रिमंडल तक बात कहना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ में किस चीज़ की आवश्यकता है? युवा को शराब दारू की आवश्यकता है कि जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनको शिक्षा की आवश्यकता है? स्वाभाविक सी बात है, पूरे प्रदेश चाहते हैं कि प्रदेश को शिक्षा की आवश्यकता है, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि शिक्षा देने से तो उन पर सवाल खड़ा हो जाएंगे ना। जिस तरीके से मंत्रिमंडल पर सवाल खड़ा हो गया, उस तरीके से ये चाहते हैं कि आम जनता जो है शराब जैसे नशीली पदार्थों पर उसी में लिप्त रहे। हम देख रहे हैं अभी 10,463 सरकारी स्कूलों को युक्तिकरण कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं ये लोग, और 67 नई शराब दुकान खोल रहे हैं। इससे हिसाब समझ में आती है कि छोटे बच्चों को क्या देना चाहिए। लोग शराब जैसे नशीली पदार्थों की ओर धकेलना चाहती है, लेकिन हम इस पे नहीं रुकने वाले हैं। हम ये आंदोलन जारी करेंगे। आप लोग को मालूम होगा शायद 19 अक्टूबर और 20 अक्टूबर 2024 में जब हम लोग आंदोलन किए थे तो 18 अक्टूबर को यहाँ पे पूरा नोटिस चिपका दिया गया था कि यहाँ पे तत्काल प्रभाव से आंदोलन स्थल को स्थगित कर दिया जाता है। ठीक उसी ही आज हम लोग जब आंदोलन 1 जून को आंदोलन शुरू कर रहे हैं हम लोग, तब 31 मई को एक बयान जारी करता है मुख्यमंत्री की 5,000 हम शिक्षक भर्ती करेंगे करके, लेकिन कहीं ना कहीं ये बरगला रही है। आज हम ऐसे व्यवस्था करके आए हैं, जिस आपने सुने होंगे किसान आंदोलन जब चला है, 13 महीने तक आंदोलन चला जब काले कानून के खिलाफ, उस तरीके से जब वो लोगों ने बोरिया बिस्तर बांध के आए थे वैसे ही हम लोग पूरा बोरिया बिस्तर बांध के आए हैं। आप देख रहे होंगे अभी खाने की व्यवस्था हम लोगों ने कराए हैं, अभी बहुत सारे और खाने की व्यवस्था आ ही रही है। इससे साफ समझ में आ रहा है कि पूरे प्रदेश के युवा आज यहाँ पे एकजुट हो रहे हैं और 57,000 शिक्षक भर्ती हम लेके ही जाएंगे। आप क्या नाम लेते हैं? मैं नंदकिशोर अभनपुर से। तो अभनपुर से ये शिक्षक हैं, देख सकते कहीं ना कहीं आक्रोश है, शिक्षक भर्ती निकल नहीं रही है। हमारे साथ कुछ महिला शिक्षिकाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। मतलब पढ़ाई किया है आपने, अभी क्या कर रही हैं? प्राइवेट स्कूल वगैरह में पढ़ा रही हैं? नहीं, मैं अभी हाउस वाइफ हूँ, अपने बच्चे को संभालती हूँ और एग्ज़ाम आगा करके जुमलाबाजी कर रहे हैं, तो बाकी सब काम छोड़ के हम लोग तैयारी में बैठे हैं ताकि सरकार निकालेगी हमारे लिए करके, है ना। और हमारा भविष्य वो बर्बाद किए जा रही है। ऐसे उम्र कब निकल जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। आप कहाँ से हैं? हम लोग यहीं आरंग से हूँ। आरंग से हैं। आरंग से आए हैं। आप शादी कब हुई थी आपकी? 2015 में। अब 2015 में, मतलब तब से इंतजार कर तब से इंतजार करी। पता है मैम मेरी प्रॉब्लम क्या है? मैं 8 संकाय की हूँ। वैकेंसीज नहीं आती है हिंदी में। मैं क्या की हूँ पता है आपको? पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं। हिंदी की आज तक वैकेंसी नहीं आई है जब से मैं बीएड करके बैठी हूँ मैं। मेरी यही एक प्रॉब्लम है। आप उस चीज़ का इंतजार कर रही हैं? इंतजार इतना डिस्परेटली इंतजार कर रही हूँ मैं। उन बताने अपने छोटे से बच्चे को रोते छोड़ के मैं आज अपना आवाज़ उठाऊंगी करके आई हूँ मैं। घर वाले क्या बोल रहे थे जब आप निकल रही थी? आपका बच्चा क्या बोल रहा है? मैं अपने परिवार को, वो लोग जानते हैं कि मैं कितना शिक्षक भर्ती के लिए कितना उत्सुक हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ मैं। पता है जब मैं पढ़ने बैठती हूँ ना, अपनी छोटी बेटी को लेटी रहती है, जब वैकेंसी आ रहा है करके अपना फटाका फोड़ते हैं ना, उसी समय में पढ़ने, अरे हाँ मुझे पढ़ना है करके। और तीसरे दिन जब उठती हूँ तो सपने की तरह लगता है वो कि कैसे हम लोगों के साथ, कैसे इमोशन के साथ खेला जा रहा है यहाँ पे। तो कैसे देखते हैं? आप कहाँ से?
मैं आरंग से हूँ मैम। आरंग से, ये साथ में ही हैं आप जी दोनों? साथ में हैं। आप भी शादीशुदा हैं? कैसे क्या नहीं, मैं- इंतजार चल रहा है कि आप जब चुनाव आए तब तो सब लोग घूमे ही होंगे नेता मंत्री लोग कि भाई चुनाव है चुनाव है चुनाव है, और ये भी देखे होंगे कि मतदान देना वोट देना है। घर वाले कहीं ना कहीं मतलब इंटरेस्टेड रहते हैं चुनाव को लेकर, एक त्योहार बन जाता है उस दौरान। अब कैसे मैं देख क्या रहे हैं कि- बताऊं मैम, मेरा उम्र निकलता जा रहा है, मेरे बच्चे कॉलेज कर रहे हैं बताओ, और मैं शिक्षक भर्ती की तैयारी में अभी तक लगी हुई हूँ। मेरे बच्चे मुझे ट्रोल करते हैं, मम्मी कब तक पढ़ती रहेगी। मैं कहती हूँ बेटा जब तक एज है तब तक कोशिश कर लेती हूँ, आज नहीं तो कल आँख खुलेगा सरकार का। ये मन में क्या चल रहा है कि सरकारी नौकरी चाहिए कि आपको अपना ज्ञान लोगों में बांटना है? मैं मैडम अभी तक मैं गवर्नमेंट स्कूल में जन भागीदारी टीचर हूँ, पढ़ाती हूँ। मैं 7-8 साल से वहाँ पढ़ा रही हूँ, बट मैं फ्री शिक्षा दे रही हूँ। मतलब मैं ये चाहती हूँ मेरे पास मुफ्त देते हैं? मुफ्त में दे रही हूँ, मेरे को कोई पेमेंट नहीं मिलता। गांव में 300 की स्ट्रेंथ है स्कूल में, और वहाँ 4 टीचर हैं, और इतने कम टीचर में मेरे गांव के बच्चों का भविष्य बन जाए, इसलिए मैं वहाँ फ्री में शिक्षा देने जाती हूँ। क्या नाम लिखते हैं? ममता देवांगन लिखती हूँ मैं। घर में क्या बोलते हैं सास ससुर? बस क्या वही बोलते हैं? लड़ाई चलता है घर में, फ्री में कब तक जाते रहोगे, घर परिवार छोड़ के, खेती बाड़ी छोड़ के। तो मैं ये लड़ाई लड़के आगे आई हूँ, आज भी यहाँ आई हूँ, तो स्वाभाविक बैठने के लिए मिल जाए, बस यही इच्छा लेके आए हैं मैडम। बताऊं मैं, मेरी बड़ी बेटी क्या बोलती है, मम्मी आप मुझे भी पढ़ाते हो, आप पढ़ते हो, कब तक पढ़ोगे, आपको कब मिलेगी मम्मी नौकरी। मैं भी प्राइवेट में पढ़ा चुकी हूँ, मैं ऐसा नहीं है ना, लेकिन हम लोगों की अब बोले 57,000 पोस्ट दूंगा, ऐसा करके आप जुमलाबाजी किए हो तो पूरा करो ना, प्रॉब्लम क्या है गारंटी आपको? हाँ, आपको अगर वित्तीय समस्या आ रही है तो विधायक को कम कर दीजिए, है ना। और इतने साल से एक मुख्यमंत्री काम चल रहा था, अचानक क्या आपको 2 मुख्यमंत्री की जरूरत पड़ी है? बताएंगे जरा आके या फिर आप ये बताना चाहते हैं कि 15 साल तक आप सत्ता में रहे लेकिन अच्छा नहीं कर पाए, इससे अच्छा नहीं कर पाए, जरूरत पड़ गई है ना, जरूरत पड़ गई आपको, यानी कि आप ही बता रहे कि आप अच्छा नहीं किए हैं पहले, और अब भी 2 मुख्यमंत्री करके फिर अच्छा नहीं कर रहे हैं। दारू दुकान खोल रहे हैं, गांव वालों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा उनका ये शराब दुकान। गांव में लड़ाइयाँ होगी, सब बच्चे स्कूल छोड़ के दारू पीने जाएंगे, चाकू धर के मारने दूसरों। नशाखोरी जो है कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, निकलना मुश्किल हो जाएगा मैम। ग्रामीण क्षेत्रों में। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों वैसे भी में- बेटियों को अभी भी ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ बेटियों को पढ़ाने में लोग वैसे भी आगे नहीं आते। हाँ। कैसे देखते हैं इस विषय को, क्योंकि लगातार इतने सारे स्कूल बंद करने की बात आ रही है, और कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। सिर्फ शिक्षक जो हैं, जो हर साल लाखों पढ़ के निकलते हैं, इसी उम्मीद में निकलते हैं, सिर्फ वही प्रभावित नहीं हो रहे हैं, छात्र देखो कहा जाता है किसी राष्ट्र या किसी समाज का अगर उसको खत्म करना है तो सिर्फ शिक्षा को खत्म कर दीजिए आप। शिक्षा अगर खत्म हो गया तो पूरा राष्ट्र खत्म हो जाएगा। वही काम आज बीजेपी की सरकार कर रही है। मुझे ये समझ नहीं आता कि स्कूल को बंद करके दारू की भट्टी खोलता है कौन से, मतलब आज तक हमको समझ नहीं आया। इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, कौन विशेषज्ञ है जो उसको जानकारी देता है? कौन ऐसा है जो विष्णुदेव सरकार को घोषणा करने में मजबूर करता है कि आप स्कूल जैसे पवित्र मंदिर को बंद करके आप दारू की भट्टी खोलिए? और दारू की भट्टी खोलने से समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आप सभी जानते हैं। जगह जगह हत्याएं हो रही हैं, जगह जगह बलात्कार हो रहे हैं, जगह जगह पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है। महिलाओं का जीवन दुर्भर हो गया है मैम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नौनी सुरक्षा योजना, सुकन्या योजना देने से ही कुछ नहीं होता। लोगों को पैसों से ज्यादा रोजगार की जरूरत है। रोजगार रहेंगे हम आत्मनिर्भर रहेंगे, हम भी आवाज उठा सकते हैं कि हम भी इंडिपेंडेंट हैं, हम भी अपने आप से आत्मनिर्भर हैं। ऐसा आप एक और बोले सर जी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो बोले कि युक्तियुक्त सबके लिए भले के लिए है। आप कभी स्कूल में जाके ग्रामीण एरिया में पढ़ा के देखे हैं क्या जो अब ऐसे बोल रहे हैं, है ना? जो लोग पढ़ाए हैं वो लोग आवाज उठा रहे, तो आप उसका सुन नहीं रहे हैं। कभी जाके देखे हैं क्या स्कूल में पढ़ा के कि 3 टीचर कैसे पढ़ाएगा? युक्तियुक्तकरण कर रहे हो, 5 क्लास है ना? ये बात भी कही जाती है कि बच्चे नहीं आ रहे हैं स्कूल में, इसलिए उनको मर्ज करना जरूरी है, क्योंकि एक ही क्षेत्र में बहुत सारे स्कूल हो गए हैं, तो उनको युक्तियुक्तकरण के जरिए मर्ज कर देते हैं ताकि सारे बच्चे जो है उनको प्रॉपर शिक्षा मिल सके। नहीं, ऐसा कहना गलत है सरकार का, बिल्कुल मैं तो इसको मानता नहीं हूँ। और यहाँ जितने लोग आए हैं, जितने हमारे शिक्षक साथी, भावी शिक्षक साथी हैं, सबको पता है कि ये सरकार की एक चाल है। वो करना चाहता है, निजीकरण की ओर ये लेकर जाना चाहता है। इससे क्या है, गरीब परिवार के बच्चों को, गरीब जनता को कोई भी भलाई नहीं होगा। आखिरी में अंततः ऐसा होगा कि बच्चे ना दारू भट्टी का शीशी बीनने के लिए ही रहेंगे, गरीब घर के बच्चे। ये निश्चित बता रहा हूँ मैं, ये होगा, होकर रहेगा। और यही चाहता है ओपी चौधरी जी, विष्णुदेव साय जी और क्या क्या मंत्री हैं, मैं तो नाम भी उसका नाम याद रखना भी नहीं चाहता। इतना मतलब निर्लज्ज हैं वो लोग, उसको इतना भी समझ नहीं कि
समाज का क्या भला हो रहा है कि उसका बुरा हो रहा है। समाज इतना गलत रास्ते की ओर जा रहा है, उसको समझ नहीं। हम उसको सत्ता पे बिठाए हैं, इस कारण बिठाए कि समाज हमारा सुरक्षित रहे, सुंदर रहे और सुशील रहे। और आज उसी के लिए हम लोग इतने बड़े सारा क्षेत्र ऐसा है कि सिर्फ जो स्कूलों में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनको ही समस्या नहीं है, जो पढ़ के जो युवा निकल रहे हैं, क्योंकि हर साल बहुत सारे युवा जो है इसी उम्मीद में पढ़ते हैं कि कहीं ना कहीं उनको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ये सब धोखेबाजी नजर आ रही है क्या? बिल्कुल धोखेबाजी मैम। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने वादा किया कि हम 57,000 शिक्षक भर्ती करेंगे। हमने सोचा कि सही में स्कूलों में शिक्षक नहीं है। मैं जिस स्कूल में जाता था उसरवारा माध्यमिक शाला स्कूल है जिसमें 100 बच्चे हैं, उसमें अभी वर्तमान में अब पता कर लेना एक प्रधान पाठक हैं और एक टीचर है, बस 2 टीचर 100 बच्चों को कैसे पढ़ाएगा। और आज उसमें उस स्कूल में, जिस स्कूल में मैं जाता था उस स्कूल में 4 टीचर हैं, 91-95 बच्चे हैं, उसको निकाल रहे हैं, 2 शिक्षक निकाल रहे हैं क्योंकि 60 पे 2 बच्चे रखना चाहते हैं। तो 60 पे 2 बच्चे कैसे पढ़ाएंगे, शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे? 2 बच्चे कैसे पढ़ाएंगे? हाँ, चुनाव का टाइम आता है और बहुत सारी ऐसी स्थितियां हो जाती है कि जिसमें शिक्षकों को सरकारी काम के लिए भेज दिया जाता है। बिल्कुल, एक शिक्षक माने 5 चौक 20 परेड होता है, एक शिक्षक 20 परेड कैसे पढ़ाएगा? और विष्णुदेव सरकार बनना पड़ेगा लगता है शिक्षक। और एक और उसमें जोड़ा गया है बालवाड़ी का और स्कूल जोड़ा गया है उसमें, तो 6 कक्षा हो गया। अब 6 कक्षा को 2 शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और सरकार कहती है कि हम सुदृढ़ करने जा रहे हैं, शिक्षक व्यवस्था तो आप सुदृढ़ नहीं कर रहे हैं। या तो शिक्षक को ऑक्टोपस बनना पड़ेगा या तो शक्तिमान बनना पड़ेगा। बिल्कुल मैम, ये बिल्कुल सही बात है। ये मोदी की गारंटी की भी गारंटी के पूरा सत्यानाश कर चुके हैं और उसके नाक को कटवा दिया है, सीधी सी बात। मैं उस क्षेत्र से आता हूँ। आप कहाँ से आए? मैं जसपुर से आया हूँ, सीएम से आए, मेरे बगल का हूँ, मैं भी सेवक से आया हूँ। तो उनका कहना है ये है कि जो बीजेपी की सरकार है और विष्णुदेव का कहना है कि वो शिक्षा और स्वास्थ्य को ठीक कर दे और तभी क्षेत्र विकास करे, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती है। शिक्षा और स्वास्थ्य को नीचे गिराकर लोगों को दारू बेचना चाहती है, दारू बांटेगी और बेचेगी। जब बीजेपी की सरकार यहाँ पर, मतलब जब बीजेपी जीती यहाँ पर अधिक सीटें, उसके बाद सीएम साय को यहाँ का मुख्यमंत्री मुखिया चुना गया। आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, आदिवासी मुखिया हैं। तो अभी इसके पहले भी बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो समायोजन की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें आधे से अधिक लोग थे वो आदिवासी क्षेत्र से थे, आदिवासी भाई आदिवासी बहन थे। आप भी उसी क्षेत्र से आते हो, कैसे देखते हो इस विषय को कि क्या ये है कि आदिवासी वाला ये बात है कि सारे लोग जो है एकजुट होके जो युवा जो पढ़ के जो निकल रहे हैं, जिसके पास नौकरी नहीं है, जो बेरोजगार है, ये विषय है? मैम, मैं शुरुआत में जब विष्णुदेव साय जो एक आदिवासी इंसान है उनको लगा, उनका सीएम का चुनाव किया गया तो मेरे को लगा था कि बहुत खुश हो गया था कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री बना है। लेकिन वास्तविक जब 6 महीना 1 साल 1.5 साल जब बीत गया तो हम लोग को इतना क्या बताएं शर्मिंदगी फील हुई कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री होके आदिवासी क्षेत्र के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। सीएम शायद तो एक कठपुतली के हाथों की तरह है, असली रिमोट तो ऊपर केंद्र से चल रहा है। तो मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा रिमोट ना चलाएं। यहाँ छत्तीसगढ़ आदिवासी का क्षेत्र है, आदिवासी के विकास के बारे में, उत्थान के बारे में सोचें, ना कि दारू भट्टी के बारे में सोचें। आप जब चुनाव हुआ था तो आप सारे लोगों ने जब मतदान दिया था तो चेहरा किसका था? नरेंद्र मोदी का चेहरा था, जहाँ तक मैंने सुना है। उसी के उम्मीद में, उसी की चाहत में कि एक नौकरी मिलेगी, उस चाहत में आप सारे लोगों ने मतदान दिया होगा कहीं ना कहीं। मुझे तो पता नहीं किसको मतदान दिया होगा आप लोगों ने। अभी कैसे देखते हैं कि इतना सब चीज़ तो हो गया, अब 2 साल भी बीतने वाले हैं। अब जो छत्तीसगढ़ का युवा है, चाहे वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक हो, चाहे वो व्यायाम शिक्षक हो और अन्य बहुत सारे और पद होते हैं, चाहे वो किचन में खाना बनाने वाले हो और अन्य जो भी पद होते हैं, कैसे देखते हैं इस विषय की? सब झूठ नजर आ रहा है। सब पूरा ये बोल सकते हैं मैम, जैसे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट स्कूल में 2 टीचर यदि पढ़ाएंगे 1 से 5 में तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आ जाएगा। मेरा उनसे ये क्वेश्चन है कि ये नियम प्राइवेट स्कूलों पर क्यों नहीं लागू होता? वहाँ पर भी करना चाहिए। क्या 2 टीचर मतलब पूरा गवर्नमेंट स्कूल को पढ़ा लेंगे 1 से 5? तो ये नियम प्राइवेट स्कूलों पर भी लागू होना चाहिए। क्या गरीब के बच्चे गरीब है, अमीर के बच्चे अमीर ही रहेंगे? तो ये सबसे बड़ा मेरा क्वेश्चन। ये आपने सरकारी और निजी स्कूल की बात की, ये बहुत बड़ा विषय है सरकारी और निजी स्कूल की बात की। दूरस्थ अंचलों में सरकारी स्कूल की स्थिति तो अब ये जो चल रहा है उसे तो समझ में ही आ रहा है। और अभी जो राजधानी में देखें अगर, तो आज भी राजधानी में और राजधानी से जुड़े हुए कई गाँव हैं, वहाँ सरकारी स्कूल को देखें तो वहाँ की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है।
बच्चों को पढ़ाने के लिए हाँ, टीचर सही अवेलेबल बात। नहीं है। हाँ, और एक चीज़ और इसमें देखता हूँ मैम, गांव की तरफ जैसे जाते हैं ना, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, पूरा नशा पत्ती में डूब गए मैम। मेरे पड़ोस में ही 4-5 बच्चे हैं, वो मुश्किल से पहली दूसरी पढ़ रहे हैं, और मतलब सीधा बीड़ी सिगरेट पीना, दुनिया भर के दारू पीना सब स्टार्ट कर दे। तो ये बहुत गंदा चीज़ है मैडम। क्राइम जो बढ़ रहा है, क्राइम रेट तो लगातार आप देख रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, यही सरकार की मतलब जिम्मेवारी है मैम कि क्राइम को कैसा रोका जाए। और दुनिया में हर कोई जानता है कि क्राइम का मुख्य उद्देश्य, मुख्य कारण है नशा। कोई भी खबर देखते हैं, हाँ, उसमें जी। अगर आप डिटेल देखेंगे तो उसमें आप गहराई से जाएंगे तो कोई ना कोई युवा जुड़ा हुआ होता है। हाँ, युवा जुड़ा हुआ होता है, उसके साथ साथ बिल्कुल नशा उसमें लिप्त रहता है। अभी एक बात और निकल के सामने आ रही है कि जो दूर दूर हमारे जो सरगुजा, जसपुर, यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, शिक्षा का अभाव है और सरकार खुद चाह रही है कि शिक्षा हो बेकार हो, बंद हो, तभी तो ये युक्तियुक्तिकरण जैसा नाटक कर रही है। 2008 के सेटअप को बंद करके अपना नया दिमाग चला रहे हो, तो ये चलेगा? 2 शिक्षक कोई पढ़ा पाएगा 60 बच्चों को? उसके ही बच्चे को पढ़ाना चाहिए। उसके बच्चों को, जैसे प्राइवेट स्कूल या कहीं भी स्कूल में पढ़ाई करता हो, तो उसके बच्चों को ही 2 शिक्षक दिया जाए, तब मैं मानूंगा कि आपका जो नीति नियम बनाया वो सही है। तो ये सारे शिक्षक थे। कुछ युक्तिकरण का कुछ मैं उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा। अभी हाल ही की बात है, आज मैं बताना चाहूँगा, हम ट्रेन से आ रहे थे अभी, तो कुछ ऐसी घटना देखने को मिली जो युक्तिकरण से संबंधित जो है ना, वो समस्याएं थी। जैसे हमारे साई जी बोलते हैं कि युक्तिकरण से जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, लेकिन आज मुझे ट्रेन में चीज़ देखने को मिला कि एक बच्ची थी जो भीख मांग रही थी। तो हम उससे पूछे कि बेटा ऐसे क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मेरे पापा बोले कि आज मेरे स्कूल जो है बंद होगा, इसलिए जो है मुझे ये व्यवसाय दे दिए हैं। और उस बच्ची की उम्र आप बताना चाहूँगा मैं, अभी जो है वो क्लास 1 पढ़ रही है, और उसके स्कूल जो है ना 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस में और एक स्कूल है। लेकिन अगर उस बच्ची का अगर स्कूल बंद हो जाती है तो फिर वही बच्ची कैसे करेगी? अगर उसके पालक अगर आर्थिक रूप से सशक्त रहेंगे तब अच्छे से पढ़ा पाएंगे प्राइवेट स्कूल में। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में देखिए, आधा से ज़्यादा जो है 100 में से 90% जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है मैम। आज के समय में देखते हैं बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे पेरेंट्स भी जो है छत्तीसगढ़ या जो भाई बहनों की बात कर रही हूँ, वो अच्छे से खुल नहीं पाते, अच्छे से बोल नहीं पाते अपनी समस्याओं को। बच्चों को अब ऐसी समस्या आएगी तो वो लोग क्या बोलेंगे, चलो छोड़ो, रहने दो, स्कूल जाना, इतने दूर हम अपने बेटी को नहीं भेज सकते या बच्चे को नहीं भेज सकते। क्यों? कोई गारंटी नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब एक शिक्षक है, एक शिक्षक कहीं और चले जा रहा है तुम्हारे सरकारी काम से, तो स्कूल को कौन देखेगा? स्कूल तो पूरा खाली हो जाएगा मैम। और एक चीज़ है, आप जानते हैं बिना गुरु के ज्ञान कहाँ से मिल सकता है? आप वो स्वयं तो ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएंगे, कुछ तो उनको ज्ञान देने के लिए कोई चाहिए। इसलिए तो गुरु की मतलब एक मतलब यहाँ पे मतलब प्रेजेंट जरूरी है। तो साए जो है जितना हो सके, अब NEP जिस हिसाब से बोला गया है, ये तो केंद्र सरकार का है, जो भी नीति है उसकी नीति को यहाँ फॉलो किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक मिले। जैसे अभी प्राइमरी में जैसे बोला गया है कि 60 बच्चों के पीछे जो है 2 टीचर, तो आप बताइए एक स्कूल्स में जो एक प्राइमरी में जो है हेड मास्टर तो अपना जो भी ऑफिशियली काम कार्य करेगा, लेकिन एक टीचर हाउ टू हैंडल ऑल द स्टूडेंट्स, इट्स नॉट पॉसिबल। संभव नहीं है कि हर बच्चों को जो है बाकी और 20 पीरियड जो है लेना है, समझिए, तो कहाँ संभव है? इसे गुणवत्तापूर्ण तो देख सकते हैं कि जो सारे शिक्षक हैं यहाँ पर 10 दिन का जो यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार ये 10 दिन तक बैठेंगे, अपनी समस्याओं को लेकर के सरकार के आंखें खोलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये सारे पढ़े लिखे हैं और इनकी कहीं ना कहीं यही उम्मीद है कि इन्हें सरकारी नौकरी मिले। हर व्यक्ति जो शिक्षक की पढ़ाई करता है उसको कहीं ना कहीं यही उम्मीद होती है कि शिक्षक भर्ती निकाली जाएगी सरकार के द्वारा और उनकी भर्ती ली जाएगी। हमारे से यहाँ तूता धरना स्थल पहुँची है सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों को रखने के लिए। अब इस विषय को लेकर के आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स पर तो ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।